नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव। आज की विशेष रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो यह मान चुके थे कि सरकारी दफ्तरों में ईमानदारी अब एक सपना बन चुकी है, लेकिन वाराणसी के एक दफ्तर में एक सपना, यह सपना अब धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहायक निबंधन सोसाइटीज फर्म्स एंड चिट्स कार्यालय वाराणसी की, जहां ईमानदार छवि वाले युवा अधिकारी अनूप मिश्रा ने 19 जून 2025 को कार्यभार ग्रहण किया और आते ही मानव भ्रष्टाचार की जड़ों को हिलाकर रख दिया। श्री मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के पीसीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से अमेठी निवासी अनूप मिश्रा पहले भी वाराणसी के पेंशन कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और लखनऊ के आईसीडीएस विभाग में लेखा अधिकारी के रूप में अपनी सादगी, प्रदर्शिता और कुशल कार्यशैली से अधिकारियों और आमजनों के विश्वास जीत चुके हैं। लेकिन इस बार का दायित्व और चुनौती कुछ और ही है। सूत्रों के अनुसार सोसाइटीज कार्यालय में वर्षों से व्याप्त भ्रष्टाचार की परतें इतनी गहरी थीं कि आम जनता को अपने कामों के लिए महीनों चक्कर काटने पड़ते थे और बिना चढ़ावे के कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। अब जब श्री मिश्र ने नियमों के अनुसार कार्य करना शुरू किया तो अंदर खाने हलचल तेज हो गई है। कार्यालय में कार्यरत भ्रष्ट कर्मियों के चेहरे मुरझा गए हैं और कुछ तो अपने तबादले के प्रयास में लग गए हैं। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि मिश्रा के आने के बाद से ही दफ्तर में एक अजीब सा सन्नाटा है। लोग कह रहे हैं कि अगर यही रफ्तार और रवैया बना रहा तो वाराणसी का यह कार्यालय वर्षों बाद भ्रष्टाचार के शिकंजे से मुक्त हो सकता है। और यह परिवर्तन धीरे धीरे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के विजन की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। जरा सोचिए, अगर हर विभाग में ऐसे ही ईमानदार अधिकारी तैनात किए जाएं तो नया उत्तर प्रदेश और नया भारत केवल नारा नहीं बल्कि जमीन पर उतरती हकीकत बन सकता है। आज वाराणसी में जो कुछ रहा वह महज एक नियुक्ति नहीं बल्कि भरोसे की बहाली है। वी न्यूज के विशेष संवाददाता डॉक्टर अरविंद गांधी और राजकुमार सिंह की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि जनता ने इस बदलाव को खुलकर सराहा है और अब उन्हें आशा है कि उनकी शिकायत सुनी जाएगी और न्याय समय पर मिलेगा। हमें उम्मीद है कि ईमानदार अधिकारियों की यह परंपरा न केवल वाराणसी में बल्कि पूरे प्रदेश और देश में एक नई लहर लेकर आएगी। अनूप मिश्रा जैसे अधिकारी ये याद दिलाते हैं कि अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम भी बदला जा सकता है। आगे देखिए इनके एक छोटा सा साक्षात्कार। सोमाली टीवी न्यूज चैनल की खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है वाराणसी से खबरें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बीटी न्यूज। आज हमारे चैनल के साथ वाराणसी के सहायक निबंधक वाराणसी श्री अनूप मिश्र जी हमारे साथ हैं और अभी आपने शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण किया है और उनके बीच हमें आज उस कार्यालय के बारे में उनसे जानना चाहेंगे और उनके रुझान कार्यालय के प्रति और उनके विकास के प्रति, कार्यालय के विकास के संबंध में। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वीडियो। मैंने कार्यभार 19 जून को वाराणसी में आके कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जो है कि आप अपने ऑफिस का मुआयना भी किए, सीधा ग्रहण किया आपने? कार्यभार ग्रहण करने के बाद फिर ऑफिस का मुआयना किया। आपने सभी कर्मचारियों से भी संबंध बनाए होंगे, संपर्क किए होंगे, सारे लोगों से बातचीत भी की आपने? हाँ, कार्यालय तो बिना कर्मचारियों के चलेगा नहीं। एक टीम की एक एफर्ट होता है, एक टीम वर्क है। तो ये कार्यालय कर्मचारियों के साथ और यहाँ पे कार्यालय वाले हर इंसान के साथ कार्यालय बनता है। तो जो भी यहाँ पे आ रहा है उनसे बातें हो रही है और इस समझने प्रयास किया जा रहा है कैसे अच्छे से अच्छा काम किया जा सकता है। एक सवाल है कि आपका कार्यालय काफ़ी लंबे समय से हमेशा विवादों में घिरा रहा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके तो मुझे पृष्ठभूमि या इसका जो इतिहास है इस कार्यालय को तो बहुत मैं उसको नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने ज्वाइन किया है तो काम हर जो कार्य होगा वो नियमानुसार होगा और न्यायपूर्ण तरीके से होगा। तो विवादों की फिर मुझे ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती। आगे जो है कि आपकी रूपरेखा और कार्य संचालन की कुछ टिप्पणी करेंगे इस पर, जिससे कैसे कार्यालय चला सकेंगे या लोगों को संतुष्ट करने की प्रक्रिया क्या होगी? जैसे कि आपको पता है ये क्वाजी जुडिशियल कार्यालय है, तो मेरा यही एक प्रयास रहेगा कि जो हर कार्य यहाँ हो वो जो एक्ट है, नियम है उसके अनुसार हो और जो भी यहाँ पक्षकार हो उनको ये स्पष्ट पता चलेगा कि जो भी कार्य हो रहा है वो किस नियम और किस अधिनियम के तहत हो रहा है, ताकि कोई पक्ष हो वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए और ये उसको पता रहे कि जो भी हुआ है न्याय हुआ है।
इससे पहले आप फिर कहाँ थे, किस पद पर? मैं इससे पहले लखनऊ में था, वित्त लेखा अधिकारी के पद पे ICDS डायरेक्टरेट। आपकी छवि एक ईमानदार छवि के रूप में, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जैसा बताया गया, और लखनऊ में भी पता चला, यहाँ भी पता चला, तो इस संबंध में कुछ आप कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे क्या आप अपने कर्मचारियों को, और जो है कि यहाँ के जो है कि आने वाले संस्थागत या किसी जो कार्य से आते हैं लोग, उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा बस ये संदेश है कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, जो शासन ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं। एक ये चूँकि एक सार्वजनिक ऑफिस है, जनता के लिए ऑफिस है, तो जो कार्य यहाँ होगा वो नियमानुसार होगा, और जाहिर सी बात है ईमानदारी से होगा। यदि कार्यालय में आपके भ्रष्टाचार पाया जाए तो उस पर लगाम कैसे करेंगे? उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। नहीं, जिससे कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो अच्छा सत्य होगा, या उन कर्मचारियों को बचाने का प्रयास करेंगे? जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अच्छा सत्य जो है सत्य होगा, आपको मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा। सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। ठीक है। विवादों में घिरे रहने पर जो है कि अगर कोई ऐसा आपके सामने आया भ्रष्टाचार का मामला, तो उस पर क्या एक्शन? भ्रष्टाचार का जो मामला होगा उसको, जो भी मामला होगा उसको नियमों के आलोक में न्यायपूर्ण तरीके से किया जाएगा, और भ्रष्टाचार का कोई भी ऐसी जो सिचुएशन है वो क्रिएट होने नहीं दी जाएगी। हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप नए पदासीन अधिकारी हैं, मुखिया हैं इस कार्यालय के। कुछ महीने पहले इस कार्यालय में स्टिंग ऑपरेशन चलाए गए अखबार के लोगों द्वारा, जिसमें कि कई कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। उसकी शासन से शिकायत की गई, शासन स्तर पर उसकी जांच भी की गई, सुनवाई भी गई, लेकिन उस सुनवाई के दौरान संदेह बस्ते में वो चला गया। लगता है ऐसा प्रतीत है, लेकिन आगे जा सकता है। जो भी अगर ऐसा पाया गया आपकी दृष्टि में, और अच्छा सा वीडियो मतलब क्लिप पाई गई, उस पर कार्रवाई के लिए किया गया, ऐसा यदि आपके संज्ञान में आता है तो उस पर आपकी एक्शन या और आपकी प्रक्रिया क्या होगी, आपकी कार्रवाई करने का क्या तरीका? कि यहाँ पे कोई भी नियम विरुद्ध जो भी कार्य होगा वो होने नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। एक चीज़ आपके ऑफिस से जुड़ा सवाल है, बड़ी सवाल है। सरकारी दफ्तरों में जो पत्रावलियाँ ली जाती है, वह सीधे उसकी पत्रावली की कॉपी करके उसको सत्यापित करके दी जाती है। अच्छा सा, लेकिन आपकी जो है कि कार्यालय की प्रक्रिया कुछ अतिरिक्त, उस पत्रावलियों पर अपंजीकृत का मुहर लगाया जाता है। ये किस धारा, किस अधिनियम या किस शासनादेश, किस नियम के तहत, उपनियम के तहत, तो ऐसा कुछ आप बताएंगे? अभी तक ऐसा कोई मामला, मेरा एक ही दिन हुआ जो, अभी तक ऐसा मामला में संज्ञान में आया नहीं। ऐसा क्या है आपका, एक बार देख लीजिएगा। तो ये मैं जानना चाहता था कि इससे किस तरह से, तो आप अगर ऐसा कोई अगर मामला है तो आप नहीं, अधिकार जितने भी होता है आपके यहाँ से जो भी पंजीकृत पेपर जो भी लिया जाएगा उस पर लिखा जाता है अपंजीकृत। तो अगर आपने मुझे इस इंटरव्यू लेने से पहले ये मामला बताया होता तो मैं इसको पहले ही आपको बता देता। फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता। थैंक यू। आपके जो है कि जो पत्रावलियाँ निस्तारण करते हैं, जो विवादित पत्रावली है, उन विवादित पत्रावलियों के निस्तारण की कुछ समयावधि होगी, या आप मतलब यथास्थिति देखते हुए? नहीं, जो भी हमारे नियम और एक्ट में जो भी अवधि निर्धारित की गई है विवादित पत्रावली, तो उसी के हिसाब से काम होगा। और अगर जो समय अवधि है हम उसकी वहाँ तक पहुँचने की नहीं, उससे पहले ही यथासंभव जितना शीघ्र कोई भी जो पत्रावली है उसको हम लोग निपटाने का प्रयास करेंगे। पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया जब अपनाई जाती है, आजकल ऑनलाइन है आपके यहाँ, तो उसमें कितना समय लगता है, एक अंदाजा? 1 महीने का मेरे ख्याल से समय है, जो हमारे नियम बताते हैं कि पंजीकरण में 1 महीने का समय दिया जाता है, उससे पहले ही मामले निपटाए जाते हैं। लेकिन मुझे ये पता चला है कि उससे हम लोग पूर्व ही पंजीकरण की कार्रवाई तो हो जा रही है। जो जिसमें कोई कमी होती है हम ऑनलाइन ही उसमें क्वेरी करते हैं, जो वापस के पास चली जाती है और फिर वहाँ से वापस आते हैं। सहायक निबंधक महोदय, आपको धन्यवाद। और मैं कुछ जानना चाहता हूँ पब्लिक को
जनता को और जो है कि ऑफिस के लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं जिले के जनता को, तो आप अपने संदेश 2 शब्दों में बताएं। नहीं, क्या आप देना चाहते हैं? बस यही है कि आप लोग का सहयोग जो है, जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। आपके जो भी इस कार्यालय के प्रति अपेक्षा है वो पूरी होगी। यहाँ से सिर्फ आपको न्याय और नियम अनुसार ही आपके कार्यों को निस्तार होगा। धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे BTV न्यूज़ चैनल।